के अंदर। तो बहुत रुचि है लोगों के अंदर, धम्म को लेकर के बड़ी रचनात्मकता है लोगों के अंदर बहुत। और जो बुद्ध का जो संदेश है समता समानता का, उसको हम प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ रही है, डिजिटल हो रहा है सब कुछ, ऐसे दौर में, ऐसे दौर के अंदर धम्म की क्या जरूरत है। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, फिलहाल मैं कैथल की हनुमान वाटिका में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज भंते काशीरतन के द्वारा एक धम्म देशना का आयोजन कैथल के हनुमान वाटिका में किया जा रहा है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं किस प्रकार का ये कार्यक्रम है और लोगों से जानते हैं कि उनको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है। तो फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल मेरे पीछे आप देख सको हो, एक पूरा का पूरा बड़ा जन समूह है जो इस धम्म देशना के अंदर अपने यहाँ पर आए हुए हैं और इस धम्म देशना का लाभ उठाना चाहता है। तो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद है और आप देख सको हो, हमारे जितने भी संत महापुरुष रहबर हैं उन सभी की तस्वीरें और किताबें मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार उन किताबों और तस्वीरों को भी दिखाने का काम करें। और यही वो अनमोल धरोहर है जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे तमाम लोग इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो फिलहाल आप देख सको हो, यहाँ पर जलपान का, खाने पीने का और हर प्रकार की सुविधाओं का यहाँ पूरा ख्याल रखा गया है। तो कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे चलकर और ये सभी दिखाने का प्रयास करें। तो फिलहाल मेरे साथ कुछ साथी भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में कब से वो इनवाइट है और कितनी तैयारियां उन्होंने की है। तो जय भीम सर। फिलहाल सतपाल मुसाफिर जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। जय भीम जी। तो सर, कैसा कार्यक्रम चले हुआ है? धम्म देशना का कार्यक्रम है जी। और भंते काशीरतन का ये जो कारवां है वो पूरे हरियाणा के अंदर, हर जिले के अंदर इस तरह के कार्यक्रम होगी। उसके बाद भारत के अलग अलग कोनों के अंदर इस तरह की व्यवस्था कार्यक्रम करने का प्रोग्राम है और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। लोग, हम पिछले कई दिनों से यहाँ इस इलाके के अंदर घूम रहे थे, गाँवों के अंदर। तो बहुत रुचि है लोगों के अंदर, धम्म को लेकर के बड़ी रचनात्मकता है लोगों के अंदर, बहुत जोश था। और आज आप देख भी सकते हो इस जो भीड़ बता रही है यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए, इतनी गर्मी है, गर्मी के बावजूद मतलब जो आई है ना, वो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है धम्म के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो वास्तव में देखने वाला है। आसपास के लोग ही मौजूद हैं या दूसरी जगह से भी लोग? दूर दूर से लोग आए हुए जी, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर से भी लोग आए हुए यहाँ पर। तो जैसा कि कैथल के अंदर ये हनुमान वाटिका है, तो इसी को डिसाइड कैसे किया? देखो जी, हमारे इस टाइम ऐसी परिस्थिति, हमारे पास कोई ऐसी कोई जगह है नहीं, तो फिर यहाँ पर ठंड, AC की और अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए इस जगह को सिलेक्ट किया गया था ताकि हमारे लोग यहाँ ठीक से आराम से बैठ सके। इस धम्म देशना को लेकर लोगों के अंदर कितना उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है जी, बहुत अच्छा लोगों में जोश है। मैं आपको बता रहा था, पिछले दिनों हम जो गाँव में घूम रहे थे तो लोग काफ़ी मान सम्मान दे रहे थे और बहुत इज्जत के साथ हर तरह का सहयोग करे, तन मन और धन से। काफ़ी जगह चंदा दे रहे थे लोग। तो मेरा एक सवाल है सतपाल जी, ये बताइए, आज के टेक्निकल वैज्ञानिक युग में धम्म की क्या आवश्यकता है? क्यों बदलना चाहते हो आप आज के सिस्टम को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ रही है, डिजिटल हो रहा है सब कुछ, ऐसे दौर में, ऐसे दौर के अंदर धम्म की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जैसे पूरी जो हमारी जो व्यवस्था है वो बच्चों के अंदर ज्ञान तो ज़बरदस्त भर रही है। स्कूली शिक्षा लगा लो या जैसे वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी की तरफ तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन उनके अंदर भावनाओं की कमी है। और भावनाओं का मतलब ये होता है कि भावनाओं के बगैर समाज जुड़ा नहीं रह सकता। रिश्ते दम तोड़ देंगे भावनाओं के बगैर, रिश्ते नहीं रहेंगे, तो फिर वो गलत, उनके अंदर एक वो मशीन सी बन के रह जाएंगे। और ऐसे के अंदर जो है ना, समाज के अंदर आप देख रहे हो इर्द गिर्द हमारे जो अफरा तफरी मची हुई है, जिस तरह के रिश्ते रोज़ टूट रहे हैं, बच्चों के अंदर भी अजीब तरह के हालात देखे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के पीछे जो है भावनाओं की बहुत ज़रूरत है। और भावनात्मक ही तो है हमारा कोरोना में है, हमारा जो बुद्धिज़्म है वो, इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत है। कबीर साहब ने कहा था कि
पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयाना कोई ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये दोहा जो 600-700 सालों के बाद भी दोहा हमें कह रहा है, कुछ कह रहा है कि हमें प्रेम की बहुत ज़रूरत है इस टाइम समाज को। अकेला डिजिटल, अकेला विज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। इस तरह की चीज़ों, इसलिए ये इस धम्म का जो है वो प्रोग्राम किया जा रहा है यहाँ पर। और अगर हम रिश्तों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर हम धम्म को दे पाए, तो फिर बच्चों के अंदर प्रेम भर देंगे हम। और प्रेम से ही बच्चा जो है वो दूसरों की कल्पनाएँ कर पाएगा, अपने घर वालों की, दूसरों की। प्रेमी प्रेमी होता है, उसके सामने ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन कितने दूर का, वो उससे प्रेम करेगा। वो उसके अंदर त्याग की भावनाएँ होगी, वो दूसरों की कल्पनाएँ कर पाएगा, वो किसी को पीड़ा ही नहीं देगा। और अगर उसके अंदर केवल ज्ञान तो है, तो फिर ज्ञान तो ऐसा है कि वो आपको स्वार्थी बनाएगा और आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं, आप दूसरों की चमड़ियाँ उधेड़ने के लिए भी मतलब आमदा हो जाओगे। तो ऐसे दौर के अंदर धम्म की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा एक सवाल और है, जैसे मैं बुद्धिज़्म की बात करूं, लगभग 2500 साल की इसकी अवधि के दौरान अब जाकर कुछ कुछ ये लगने लगा है कि धम्म की जो बुद्ध की जो विचारधारा है वो कुछ कुछ आगे बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे बाबा बीच में साहब, बहुत बड़ा गैप आया है। बिल्कुल बाबा साहब का दौर था जब बाबा साहब ने बहुत काम किया था इस पर। और उस दौर के अंदर बाबा साहब 1956 के अंदर चले जाते हैं एक अच्छा मैसेज दे करके हमें। तो उसके बाद में कारवां कुछ टाइम के लिए रुक गया था, लेकिन ऐसा अब ऐसा नहीं है। मैं 6-7 स्टेटों के अंदर अलग अलग घूमा हूँ, मुझे पता है इस बात का। बहुत हर जगह आपको बुद्धिज़्म और अम्बेडकरवाद देखा जा सकता है। तो बहुत तेज़ रफ्तार से जो हमें निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। कई लोग मंचों पर कहते हैं कि बहुत तबाह हो गया सब कुछ, ये हो गया, बीजेपी ने ये कर दिया, या इस तरह बर्बाद हो गए हम। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तेज़ रफ्तार से जो है वो अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत कुछ जो काम है वो बाकी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तब रफ्तार जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है, हम चल रहे हैं अपनी लक्ष्य क्या पर। बदलाव देख रहे हो आने वाले समय में? कितना जैसे मैं सत्ता परिवर्तन की बात करूं या धम्म की बात करूं, तो क्या कैसे मैनेज होगा? हाँ, जैसे जो काम हो रहा है धीरे धीरे युवा शक्ति भी इस तरफ जुड़ रही है। तो इसी तरह से अगर काम चलता रहा तो काम होता रहेगा। जैसे आप उधर उस साइड, मेरी साइड जो जाओगे आप, हिसार की उस साइड या राजस्थान से, तो फिर वहाँ पर कम है, इतना प्रचार प्रसार नहीं है। आप यहाँ पर भी देख रहे इतने बड़े प्रोग्राम आयोजन किए जा रहे हैं। 20-30 साल पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी। या हम अगली पीढ़ी के अंदर देखते हैं अपने बाप दादाओं के अंदर, तो वो इतना इतना नहीं था उनके अंदर, जबकि आज इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये ज़बरदस्त तरीके से एक अच्छी शुरुआत है, हो रहा है काम। जी धन्यवाद जी। गुरमीत है जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के टाइम? बनते कांसी रत्न के साधिन्य में चलो बुद्ध की और कार्यक्रम की जो शोभा बनते कांसी रत्न जी ने कैथल के अंदर हनुमान वाटिका के अंदर जो ये समागम करने का कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय है। और लोगों के अंदर बहुत खुशी की लहर है। इतनी गर्मी के होते हुए भी इतने लोग अंदर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं हॉल के अंदर बहुत से लोग आए हुए हैं। और हमारे महापुरुषों को, हमारे रहबरों को, हमारे गुरुओं को समझने के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं। बच्चे, जो नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं और नौजवान साथी भी हैं। और हम तो सभी से यही अपील करेंगे कि चलो बुद्ध की और महापुरुषों को पहचानो, जानो और अपने बड़ों का आदर करो। और जो हमारे बनते कांसी रत्न जी हैं, वो इतनी लगन से, इतनी मेहनत से पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं, बाहर भी जाकर धम्म का प्रसार कर रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि उनसे मिलकर तन मन और धन से उनका साथ दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके द्वारा एक फार्म भरवाया जा रहा है, वो क्या है वो फार्म, किस प्रकार से? उस बारे में हमारे सीनियर जी अच्छे तरीके से बताइए। फार्म भरवाया जा रहा है आपके द्वारा, हाँ जी, तो किस प्रकार का ये फार्म है? ये फार्म है ना जी, जो कुरीतियाँ हैं जो समाज के अंदर, जिस तरह की दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, काज जो बुजुर्ग गुजर जाता है उसका काज, उस तरह की जो गलत जो कुरीतियाँ हैं, गलत परंपराएं हैं, उनको तोड़ने के लिए एक शपथ पत्र भरा जा रहा है। कई बार हम लोग ऐसे कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो सिस्टम में उलझे हुए होते हैं ना, तो उनको छोड़ नहीं पाते। तो फिर ये एक शपथ पत्र है जो शायद आपको बार बार याद दिलाता रहेगा, अभी मैंने कसम खाई है, मैंने शपथ दी थी धम्म देशना का कार्यक्रम के अंदर। तो फिर ये आपको थोड़ा मजबूत करेगा वैचारिक तौर ये पर, सब इसलिए सभी को दिलवाई जा रही है या? नहीं, यहाँ एच का जी जो यहाँ पर आकर के भरता है वो ले जाता है, हम उनका उसका रिकॉर्ड अपने पास कर लेते हैं और वो ले जाता है। जी धन्यवाद जी। तो और भी साथी हमारे साथ मौजूद है, और भी व्यवस्थाएं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक कैमरामैन जल्दी आ जाए आगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर खाने पीने की, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे मनोज बोध जी जो लगातार मूवमेंट से जुड़े साथी हैं, संजीव राय जी वो भी हमारे साथ मौजूद है, तो इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सको एक छबील भी लगाई है
गोंद के तीरे की। तो बढ़िया हमने भी इसको पिया है तो काफ़ी ठंडक महसूस हुई और बहुत खुशी ये हुई कि हमारे साथियों के द्वारा इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो संजीव राय जी मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे सर आज के कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले वीडियो की देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय बहुजन एकता, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, आज कैथल के अंदर हम लोग एकत्रित हुए हैं और जो बुद्ध का जो संदेश है समता समानता का, उसको हम प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो आज के जो मौजूदा हालात हैं, जहाँ धार्मिक भावनाएं इतनी आहत हो रही है लोगों की, मानव का दुश्मन हो रहा है, वहाँ पर मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए, सभी को एक समान बनाने के लिए, और जो बुद्ध का जो संदेश था, जो उनके शील थे और जो उनके जो दिए हुए जो मार्ग है, उनके द्वारा चलकर इंसान अपना जो कल्याण कर सकता है, इसी उद्देश्य के साथ आज ये धम्मदेशना का कार्यक्रम परम श्रद्धेय भिक्षु काशी रतन जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो इस अवसर पर आज हम यहाँ पर पहुँचे। जी, आप तरंग बुद्ध विहार से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो कैथल के अंदर जो कार्यक्रम है कितने दिनों से इसकी तैयारियां चली हुई है? जी, मैं तरंग बुद्ध विहार से, मैं क्या सभी जुड़े हुए हैं जो संतों महापुरुषों की बात मानते हैं। हम किसी विशेष स्थान से नहीं जुड़े, हम विचारधारा से जुड़े हैं। क्योंकि जहाँ तक कैथल की बात है, अभी पिछले महीने भी एक कार्यक्रम कुलाना के अंदर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ था और अब कैथल के अंदर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम हर ज़िले में जाकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें ताकि संतों महापुरुषों की जो विचारधारा है, उनकी मिशन मूवमेंट है, उनकी जो एटोलॉजी है, उनको हम प्रचारित और प्रसार करने का काम कर सकें। जी, तो क्या लगता है कितने लोग आज के कार्यक्रम में मौजूद हैं और क्या बदलाव देख रहे हैं? जी, आप देख पा रहे हैं जितने लोग यहाँ पर हैं वो सभी आज यहाँ पर आए हैं, अपना काम छोड़ कर आए हैं, गर्मी के मौसम में आए हैं। वो सभी इसलिए आए कि उन्होंने पता है कहीं ना कहीं विचारधारा का, और वो विचारधारा से जुड़े हैं। इसी विचारधारा को समझने के लिए और यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत ही भारी संख्या में लोग आए हैं। और क्योंकि सुबह से कार्यक्रम चल रहा है, अभी और लंबा चलेगा, तो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और ऐसे कार्यक्रमों से ही समाज में हम बदलाव कर सकते हैं। जी, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे संजीव राय जी, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। तो आप मेरे साथ देख सको, एक यहाँ पर जलपान का भी आयोजन किया गया है, एक छबील लगाई गई है। हमारे साथी विक्रम नरड जी जो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, और भी साथी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा है और उनको क्या महसूस हो रहा है। तो विक्रम भाई जय भीम। सर जय भीम। सबसे पहले तो अमित भाई, आपका कैथल पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन में स्वागत है। सर जो ये आज कैथल में चलो बुद्ध की ओर धम्मदेशना कार्यक्रम है, ये बहुत ही अच्छा है। तो क्या कुछ कहेंगे भाई जी? पहले अपना नाम बता दो सबसे पहले। मैं संदीप मेहरा गाँव बापुल जाना सर। हाँ जी, कितने लोग सेवा में लगे हुए हैं? सर लोगों को आपको पता ही है कितनी पब्लिक इकट्ठी हुई है। तो ये क्या चीज़ है? हाँ जी सर, ये क्या चीज़? सर ये गोंद कतीरा वगैरह मिला के ये तैयार किया गया है। हाँ जी। अच्छा, नॉर्मल पानी नहीं पिलाते आप? हाँ जी, ये नॉर्मल से बहुत भी पिला रहे हैं बढ़िया, सर। नॉर्मल भी है और ये भी है साथ में। ये भी और चल क्या रहा है। क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? सर जी यहाँ पे खाने वगैरह की सभी एक प्रकार की व्यवस्था है। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथी, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप देख सको गोंद के तीरे की यहाँ पर छबील लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार का किसी को गर्मी का आभास ना हो। तो बहुत से लोग भी हमारे साथ मौजूद है, समय समय पर हम उनसे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी, जय भीम, जय भारत।